सरकारी नौकरी के घमंड में बेरोजगार पति का सबके सामने मजाक उड़ाया। लेकिन फिर जो हुआ वो उस पत्नी की सोच से भी परे था और हर औरत के लिए एक आईना बन गया। दोस्तों, रात के 8 बजे का समय था। शहर के एक बड़े होटल में सरकारी अफसरों की पार्टी चल रही थी। रंग बिरंगी लाइटें, म्यूजिक की आवाज और लोगों के बीच ठहाके। वही कोने में खड़ी थी स्नेहा मिश्रा, नीली साड़ी में सजी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग चमक। वो अपने विभाग की सबसे युवा और स्मार्ट अधिकारी थी। आज उसकी पदोन्नति हुई थी और उसी खुशी में ये ऑफिस पार्टी रखी गई थी। स्नेहा के बगल में खड़ा था उसका पति आरव, साधारण कपड़ों में, शांत और गंभीर चेहरा लिए। वो भी कभी आत्मनिर्भर था, पर पिछले 1 साल से बेरोजगार था। चेहरे पर विनम्रता थी, लेकिन भीतर कहीं गहरी चोट भी। स्नेहा के साथी अफसरों की पत्नियां हंसते बोलते आ रही थी। अरे स्नेहा जी, आपके पति कहाँ काम करते हैं? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काम करते थे, अब तो घर संभालते हैं। हंसी की एक हल्की लहर कमरे में फैल गई। आरव की नजर झुक गई। वो उस हंसी को सुन रहा था जो बाहर से हल्की थी लेकिन अंदर तक काट रही थी। थोड़ी देर बाद स्नेहा के बॉस ने टोस्ट उठाया। हमारी स्नेहा जी को बधाई, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा, क्या बात है। तालियां बजी। स्नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी किसी ने मजाक में कहा, आरव भाई, अब तो आपकी बीवी का प्रमोशन हो गया, आप तो घर जमाई बन गए होंगे। लोगों ने फिर हंस दिया। स्नेहा भी, शायद दिखावे में, मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान ने आरव के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। वो चुपचाप गिलास टेबल पर रखकर बाहर चला गया। बाहर बारिश हो रही थी, सड़कें चमक रही थी और उस चमक में आरव का साया धुंधला पड़ गया। उसके कदम बिना किसी दिशा के बढ़ रहे थे। बारिश की बूंदें उसके बालों से फिसलकर चेहरे पर गिर रही थी, पर उसने पोंछा नहीं। वो जानता था इस वक्त अगर कुछ बह रहा है तो सिर्फ पानी नहीं, उसके अंदर की सारी चुप्पी है। वो सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक चुप रहा, फिर आंखें बंद कर ली। माथे पर गिरती बूंदों ने उसे उस वक्त में लौटा दिया जब सब कुछ सही था, जब स्नेहा उसकी हथेलियों में अपने सपने रखती थी और कहती थी, अगर मैं अफसर बन गई तो सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया कहूंगी। वो मुस्कुराकर कहता, मेरी जीत तुम्हारी होगी। और आज वही स्नेहा किसी और की तालियों में खो चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर उठा, होटल की तरफ देखा। अंदर अब भी शोर था, लेकिन उसे लगा उस शोर में अब उसका नाम नहीं, सिर्फ उसकी हंसी है जिस पर लोग हंस रहे हैं। उसने कदम मोड़े और घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके जूतों में पानी भर रहा था, पर वो रुकना नहीं चाहता था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, और जब कोई आदमी अपने अंदर टूटता है तो दुनिया के सारे शोर उसके लिए खामोश हो जाते हैं। घर पहुंचा तो घड़ी ने 10 बजाए थे। दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा था। टेबल पर अभी भी 2 कप रखे थे, एक अधूरा, दूसरा ठंडा। वो धीरे से कमरे में गया, शर्ट उतारी, कुर्सी पर रखी और बिना कुछ बोले बैठ गया। थोड़ी देर बाद स्नेहा आई। उसने पर्स टेबल पर रखा, बालों से पानी झटका और पूछा, तुम ऐसे ही चले आए पार्टी से? आरव ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें कुछ दबा हुआ था। थोड़ी हवा लेने गया था, उसने धीरे से कहा। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात पर नाराज हो गए? लोगों ने कुछ मजाक किया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आरव बोला, तुम्हारे लिए मजाक था स्नेहा, मेरे लिए अपमान। कमरे की हवा जैसे जम गई। स्नेहा ने थोड़ा रुखाई से कहा, अपमान? अपमान तो तब होता अगर तुम कुछ बन पाते। हर बार ये भावुक बातें मत करो। आरव की आंखों में एक पल को आंसू तैर गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। शायद तुम सही कह रही हो, उसने कहा। अब बातों का कोई मतलब नहीं। वो उठा,
अलमारी खोली, अपनी पुरानी फाइलें निकाली, कुछ कपड़े और एक पुरानी डायरी। टेबल पर बैठकर कुछ देर पन्ने पलटे, फिर एक लाइन लिखी, मैंने खुद को फिर से खोज लिया है। उसने पन्ना फाड़ा, मोड़ा और एक लिफाफे में रख दिया। दरवाजे की तरफ बढ़ा, जूते पहने और बिना पीछे देखे दरवाजा खोला। बारिश अब भी हो रही थी, आसमान जैसे रो रहा था, और उसी के बीच आरव चुपचाप बाहर निकल गया। वो जानता था कि अब लौटने के लिए कुछ नहीं बचा। कभी कभी घर छोड़ना भागना नहीं होता, खुद को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। कुछ देर बाद स्नेहा कमरे में आई। उसने देखा अलमारी खुली थी, कपड़े बिखरे हुए थे और टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और खोला। अंदर वही कागज था जिस पर लिखा था, मेरे फैसले का इंतजार मत करना, मैंने बस खुद को फिर से खोज लिया है। वो वही बैठ गई, हाथों से कागज गिर गया, आंखों में आंसू उतर आए। उसके मन में वो सारे पल घूमने लगे जब आरव ने उसके लिए हर मुश्किल आसान की थी। पहली तनख्वाह पर उसने जो केक लाया था, वो बारिश की रात जब उसने स्नेहा को भीगने से बचाया था, वो यादें अब किसी सजा जैसी लगने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि अहंकार सिर्फ दूसरों को नहीं, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। पद, शोहरत, रुतबा, सब कुछ एक तरफ और किसी अपने की खामोशी दूसरी तरफ। वो रात यूं ही बीत गई। स्नेहा सोफे पर बैठी रही, रात भर दरवाजे की तरफ देखती रही। शायद आरव लौट आएगा, शायद वो कहेगा गुस्सा था, माफ कर दो। पर सुबह तक कोई नहीं आया। लेकिन उस सुबह के सूरज में सिर्फ रोशनी नहीं थी, एक खालीपन भी था जो अब उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया था। उधर आरव शहर से दूर निकल चुका था। एक पुरानी बस में खिड़की के पास बैठा, कानों में बस इंजन की गड़गड़ाहट और मन में हजारों आवाजें। उसने बाहर देखा, सड़कें पीछे छूट रही थी, लेकिन उसके भीतर अब कुछ नया जम ले रहा था। एक ठहराव, एक जिद, एक नई शुरुआत का संकल्प। बस एक छोटे से शहर में रुकी। आरव उतरा, बैग उठाया और चारों तरफ देखा। छोटा बाजार, भीड़ कम, लेकिन चेहरों पर सादगी थी। वही एक पुराना बोर्ड दिखा, अनिकेत कंप्यूटर सर्विसेज। वो मुस्कुराया, शायद किस्मत मुझे यहां लाने वाली थी, उसने सोचा। दुकान के अंदर पुरानी मेजें, तारों से भरी दीवारें और कोने में झुका एक आदमी, अनिकेत। आरव को देखकर वो चौंक गया। अरे आरव, तू यहां? आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। थोड़ा सुकून ढूंढने आया हूं भाई, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। यहां सुकून तो नहीं, लेकिन सच्ची जिंदगी जरूर मिलेगी, आरव ने जवाब दिया। बस वही तो चाहिए। उस दिन के बाद से आरव वही रहने लगा। छोटी सी दुकान, दिन भर काम, शाम को चाय के कप और दो पुराने दोस्त। दिन भर वो कंप्यूटर रिपेयर करता, कभी किसी का प्रिंटर जोड़ता, कभी किसी का सिस्टम ठीक करता। लोग उसे मामूली समझते, पर उसके अंदर एक बड़ा सपना पलने लगा था। रात को वो देर तक दुकान में बैठा रहता, कंप्यूटर की नीली रोशनी में उसका चेहरा चमकता। वो कोड लिखता, मिटाता, फिर दोबारा लिखता। उसकी आंखों में एक ही मकसद था, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां कोई बेरोजगार खुद को कमतर महसूस न करे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा रोजगार सेतु। एक ऐसा ऐप जो बेरोजगार लोगों को छोटे छोटे कामों से जोड़ देगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने हुनर से काम पा सके। वो चाहता था कि कोई और आरव कभी किसी की हंसी का मजाक न बने। वो दिन भर मेहनत करता, रात को वही कोड लिखता और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता। कभी कभी अनिकेत पूछता, भाई इतना सब क्यों कर रहा है तू? दुनिया नहीं बदलने वाली। आरव बस मुस्कुराता, मैं दुनिया नहीं बदलना चाहता, बस एक सोच बदलना चाहता हूं।
उधर स्नेहा की दुनिया बदल चुकी थी। ऑफिस वही था, लोग वही थे, पर अब तालिया उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो हर मुस्कान में एक झूठ खोजने लगी थी। रात को घर लौटती तो सन्नाटा उससे सवाल पूछता, अब खुश हो? और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती, बारिश की बूंदों को छूती और मन ही मन कहती, तू कहाँ है आरव? हर जगह उसे उसकी झलक दिखती, कभी किसी सड़क पर, कभी किसी कॉफी कप में बची लकीर में। कई बार उसने सोचा फोन करे, ढूंढे उसे, पर फिर वही अहंकार रोक देता। पहले उसने ही छोड़ा था, अब लौटे तो वही, लेकिन रात की खामोशियों में जब अहंकार सो जाता, दिल हर बार बस एक ही बात कहता, वो लौट आए। एक शाम जब ऑफिस से लौटते वक्त उसका ध्यान सड़क किनारे बच्चों पर गया। वो काम मांग रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था। उसी पल उसके दिल में चुभन हुई। आरव ने सही कहा था, इंसान की कीमत उसकी नौकरी नहीं, उसका इरादा तय करता है। उधर उसी रात आरव ने सिस्टम पर रन दबाया। स्क्रीन पर नीले रंग में एक शब्द उभरा, रोजगार सेतु एक्टिव। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो सालों से बुझी हुई थी। अब वो सिर्फ बेरोजगार पति नहीं था, अब वो किसी और की उम्मीद बनने जा रहा था। अगली सुबह दुकान के बाहर पहला ग्राहक नहीं, पहली सफलता इंतजार कर रही थी। अनिकेत भागता हुआ आया, भाई देख, तेरे ऐप से एक आदमी को काम मिला है, वो धन्यवाद कह रहा है। आरव ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, शायद अब जिंदगी ने माफ कर दिया मुझे। उसी वक्त दूर एक शहर में स्नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की हल्की बूंदें शीशे से फिसल रही थी और उसने धीमे से कहा, आरव लौट आओ। लेकिन अब आरव लौटने नहीं जा रहा था, वो आगे बढ़ चुका था और यही उसकी जीत की शुरुआत थी। दिन बीतते गए, रोजगार सेतु धीरे धीरे छोटे कस्बों से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंचने लगा। लोग सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखने लगे, घर बैठे काम मिला, धन्यवाद रोजगार सेतु। कुछ ने वीडियो बनाए, कुछ ने ब्लॉग लिखे और धीरे धीरे वो नाम जिसने कभी किसी का मजाक झेला था, अब लोगों के दिलों में उम्मीद बन गया। अनिकेत अक्सर कहता, यार तू तो अब बड़ा आदमी बन गया। आरव बस मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस वो बन गया जो मुझे होना चाहिए था। उसकी मुस्कान में अब शांति थी, वो शांति जो सच्ची मेहनत के बाद मिलती है। उधर उसी शहर में स्नेहा की जिंदगी बाहर से अब भी वैसी ही थी। सरकारी अफसर, गाड़ी, लोग, मीटिंग्स, पर भीतर वो खाली होती जा रही थी। हर सुबह ऑफिस जाती, लोग बधाई देते, लेकिन अब वो मुस्कुराना भूल गई थी। रात में जब घर लौटती, वो पुरानी तस्वीरें निकालती, वो तस्वीर जिसमें आरव उसके साथ था और दोनों के चेहरे पर वो सच्ची खुशी थी जो अब कहीं खो चुकी थी। वो अब समझने लगी थी कि जब इंसान अपने प्यार को अहंकार के नीचे दबा देता है तो जीत भी हार जैसी लगने लगती है। वो हर शाम खिड़की के पास खड़ी होकर सूरज ढलते देखती और खुद से कहती, तुमने सब पा लिया स्नेहा, पर खोया क्या? एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, सामने टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा आया, वही चेहरा जिसे देखे महीनों हो गए थे। न्यूज एंकर कह रहा था, देश के युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बना एक युवा इंजीनियर, रोजगार सेतु ऐप के संस्थापक आरव मिश्रा। स्नेहा के हाथों से फाइल गिर गई, वो स्क्रीन की तरफ देखती रह गई। आरव कैमरे के सामने बोल रहा था, मैंने बेरोजगारी देखी है, ताने सुने हैं, पर अब मैं चाहता हूं कि कोई और ऐसा दर्द न सहे। वो शांत, विनम्र, लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला भर आया। वो उठी और मीटिंग से बाहर चली गई। गाड़ी में बैठकर उसने टीवी दोबारा चलाया।
वही रिपोर्ट दोहराई जा रही थी। लोग आरव की तारीफ कर रहे थे। सरकार ने उसे युवा नवाचार सम्मान के लिए नामांकित किया था। उसने धीरे से कहा, तुम जीत गए आरव, और मैं हार गई। घर पहुंची तो कमरा पहले जैसा ही था, पर अब वो जगह उसे काटने लगी। हर चीज में आरव की मौजूदगी थी। टेबल पर रखा मग, दीवार पर टंगी तस्वीरें, यहां तक कि उसकी पुरानी कुर्सी तक जैसे कह रही थी, तूने उसे खो दिया। उस रात वो देर तक रोती रही। वो अब अफसर नहीं, एक औरत थी, एक पत्नी, जिसने अपने अहंकार के हाथों अपनी सबसे सच्ची मोहब्बत को खो दिया था। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर किस्मत ने मुझे फिर एक मौका दिया तो मैं इस बार उसे सिर्फ सम्मान दूंगी, ताने नहीं। उधर अगले दिन आरव को राजधानी में युवा नवाचार सम्मान समारोह का निमंत्रण मिला। कार्यक्रम एक बड़े होटल में था, वही होटल जहां कभी उसका अपमान हुआ था। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कितना अजीब है ना, जगह वही है लेकिन वक्त बदल गया है। समारोह का दिन आया, लाइटें वही थी, हॉल वही था, बस अब तालियों की दिशा बदल चुकी थी। आरव मंच पर था। हॉल में बैठे सैकड़ों लोग उसे देख रहे थे। एंकर ने कहा, कभी बेरोजगार कहे गए इस युवक ने आज लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। तालियां बजी, पर आरव की नजर कहीं और थी, दरवाजे की तरफ। और तभी दरवाजे पर एक साया दिखा। स्नेहा, वही साड़ी, वही चेहरा, लेकिन अब आंखों में अहंकार नहीं, सिर्फ पश्चाताप था। वो धीरे धीरे आगे आई। सबकी नजरें उस पर थी। मंच पर पहुंचकर उसने सिर झुका लिया। फर्श पर नजरें टिकाए बोली, मुझे माफ कर दो आरव, मैंने कभी तुम्हें छोटा समझा, पर आज जाना कि तुम सबसे बड़े हो। पूरा हॉल सन्न था। आरव के चेहरे पर वही शांति थी। उसने माइक उठाया और कहा, जो गिरकर भी उठे वही इंसान कहलाता है।